गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो रूस की जो क्रांति हुई थी या यूरोप में जो समाजवाद का उदय जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण जो बदलाव थे वो किन कारणों से आए थे उसकी चर्चा हम करेंगे। कल हमने वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण जो तिथियां थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, किसी भी प्रकार की जो सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसमें हर समय के साथ साथ जो है बदलाव वो क्या है होता है। इसी प्रकार जो रूस की क्रांति जो 1917 के अंदर हुई थी, जब रूस में क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का जो रूस का जो शासक था वो क्या था, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय क्या है, रूस का शासक था जो कि एक निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी शासक। अब देखिए, निरंकुश जो शासक होते हैं या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं तानाशाह है। अब क्या होता है, निरंकुशवाद यानी जो तानाशाह है यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी राष्ट्र या देश का जो शासन है वो क्या रहता है, एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, एक व्यक्ति के हाथ में। और इसके साथ साथ जहाँ पे जिन क्षेत्रों या जिस राष्ट्र के अंदर जो तानाशाह शासन होगा या निरंकुशवादी शासन होगा उस समय वहाँ पे क्या है, सैन्य बल जो है वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यानी सत्ता जो होती है वो किनके हाथों में लगभग होती है, वो सेना के हाथ में होती है। वहाँ का जो शासक होता है वो अपनी मर्जी से अपने राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था को बनाता है। जनता की उसके अंदर क्या है, भागीदारी नहीं होती। और इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष मतदाता या प्रत्यक्ष जो मतदान है वो नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है, जनता जो प्रत्यक्ष मतदान करती है तो वो अपनी स्वेच्छा से जो है शासक है वो चुनती है। लेकिन तानाशाह जिस क्षेत्र के अंदर जो शासक होता है उसमें जनता की जो भागीदारी है वो बहुत ही कम होती है। तो यही कारण था कि 1917 के अंदर जो जार निकोलस जो द्वितीय था उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही निर्दयपूर्ण था, या जो समाज के प्रति क्या है, कठोर थी। और इसी के कारण क्या है, सामाजिक जो बदलाव है कुछ आए थे। और जो सामाजिक जो बदलाव आए थे उसके अंदर महत्वपूर्ण समाज के अंदर जो समूह होते हैं उनकी भूमिका भी क्या है, काफ़ी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदारवादियों की। उदारवादी समूह के जो लोग थे वो क्या थे, एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे, ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें जो सभी जो धर्म होते हैं सभी धर्मों को बराबर या फिर समान अधिकार जो है वो मिले। ये उनका मानना था उदारवादियों का। वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक ऐसी जो है निर्वाचित और संसदीय सरकार के पक्ष में थी। किसके पक्ष में थे वो, निर्वाचित संसदीय सरकार, इसके पक्ष में थे। जो क्या है, उचित तरीके से जो न्याय व्यवस्था और जो कार्यपालिका वहाँ की जो है वो लागू की जा सके, और जो वहाँ की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है किसी भी राष्ट्र की वो क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी जो उदारवादी जो लोग थे वो शासन की ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी को सम्मान मिले,
समान अधिकार है वो मिले। इसके साथ साथ ऐसी संसदीय सरकार और कार्यपालिका जिसमें स्वतंत्र जो है न्यायपालिका हो। इसके बाद में आता है रेडिकल समूह है। रेडिकल समूह है। अब रेडिकल जो समूह के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, वो भी क्या है, ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो क्या है, देश में जो जनसंख्या होती है, यानी किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या है कि बहुमत के आधार पर तय हो, बहुमत के आधार पर बनाई गई हो। यानी किसी भी राज्य के अंदर जो जनसंख्या का जो दल या जितनी जो जनसंख्या है किसी राष्ट्र में किसी सदस्य के प्रति उसका जो रुझान है वो ज़्यादा होता है, तो उसी की जो सरकार है उस राज्य के अंदर होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, निजी संपत्ति के वो खिलाफ थे। निजी जो संपत्ति का जो अधिकार के खिलाफ थे। यानी उनका मानना क्या था भी, कोई भी जो व्यक्ति है उसकी जो अपनी जो निजी संपत्ति होती है वो असीमित नहीं होनी चाहिए, उस पर क्या है, लगाम लगनी चाहिए। और कुछ हाथों में तो इससे क्या होता था, वो ये सोचते थे कि जो निजी संपत्ति का जो अधिकार है यदि किसी व्यक्ति के पास है तो जो सत्ता होती है या जो धन होता है वो क्या है, कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में, कुछ व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, कुछ व्यक्ति विशेष के हाथ में आ जाता है। और जो देश की जो बाकी जो जनसंख्या होती है वो क्या है, गरीब होती चली जाती है। निजी संपत्ति के अधिकार जब किसी व्यक्ति के पास होगा तो वो क्या है, अपनी जो धन संपदा है उसको विस्तार पूर्वक जो है बढ़ाने की इच्छा रखता है। अब रेडिकल समूह के बाद में थे रूढ़िवादी लोग। जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसके अंदर वो अतीत का सम्मान करते थे, अतीत का सम्मान करते थे। वो बदलाव के पक्ष में नहीं थे, बदलाव के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो उनका ये मानना था, रूढ़िवादी का मतलब क्या है, जो पुरानी जो परंपराएं होती है, पुरानी परंपराएं उसके वो पक्ष में थे। यानी पुरानी परंपराओं के वो पक्ष में थे। वो किसी भी प्रकार का जो है वो बदलाव नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि यदि जो बदलाव जैसे किसी भी राष्ट्र के अंदर सामाजिक व्यवस्था के अंदर आता है तो वो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका जो प्रभाव है या दूसरे राष्ट्र की जो संस्कृति है उसका प्रभाव क्या है उस देश पर जरूर पड़ेगा। तो इसलिए जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसके अंदर जो सदस्य थे या जो समूह थे वो अतीत का सम्मान करते थे और किसी भी प्रकार के बदलाव की इच्छा नहीं रखते थे। लेकिन जब 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में ये लोग यानी रूढ़िवादी जो समूह है वो भी क्या है, बदलाव के पक्ष में, बदलाव पक्ष में जो है आ गए थे। क्योंकि जो जिस प्रकार की जो व्यवस्था थी, जैसे तानाशाह व्यवस्था थी, उसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होती थी। जो आम जो व्यक्ति होता था, साधारण व्यक्तियों पर अत्याचार होते थे। इसके साथ साथ जो गरीब जनता थी उनमें भी क्या है, काफ़ी जो है गरीबी बढ़ती जा रही थी। और धन की जो व्यवस्था है कुछ विशेष व्यक्तियों यानी सामंतों और बड़े व्यापारियों के हाथ में आ रही थी। इसलिए
जब क्रांति हुई थी उस व्यवस्था के दौरान जो है ये बदलाव के पक्ष में आ गए थे। अब हम बात करते हैं औद्योगिक एवं जो सामाजिक जो बदलाव थे। औद्योगिक और सामाजिक बदलाव। देखिए, जो आर्थिक और जो सामाजिक बदलाव का काल क्या था, जब औद्योगिक जो बदलाव आए थे, यानी जो 1917 की जो क्रांति हुई थी उस समय ये क्या था, आर्थिक और सामाजिक बदलाव का जो है युग था। आर्थिक और सामाजिक बदलाव का युग था। इसमें क्या था, इस काल के अंदर जो महिलाओं और बच्चों को, महिलाएं और जो बच्चे थे उसको क्या है, कम मजदूरी दी जाती थी, यानी कम जो है मजदूरी पर उसे काम करवाया जाता था। फैक्ट्री में उसको या उद्योगों के अंदर उसको काम करवाया जाता था उसे। तो उदारवादी और जो रेडिकल समूह थे वो कारखानों के मालिक होते थे, यानी जो रेडिकल और उदारवादी जो लोग थे उनके कुछ जो विशेष व्यक्ति जो थे वो क्या होते थे, इन उद्योगों के क्या है मालिक थे। और वो भी क्या है इस पक्ष में थे भी महिलाओं की जो मजदूरी की जो दर है या बच्चों की जो मजदूरी की दर है वो क्या है बढ़े। वो भी क्या है महिलाओं को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखते थे। इसलिए जो औद्योगिक और जो सामाजिक बदलाव भी क्या है रेडिकल और उदारवादियों के द्वारा जो है संभव हुए थे। अब था यूरोप में जो समाजवाद का उदय। यूरोप में समाजवाद का उदय। देखिए, समाजवादी जो व्यक्ति थे वो निजी संपत्ति के विचार थे उसके क्या थे, विरुद्ध थे। निजी संपत्ति के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की जो निजी संपत्ति का जो अधिकार है वो व्यक्तियों को मिले। उनका जो भविष्य के जो प्रति दृष्टिकोण था वे भविष्य के प्रति क्या थे, सचेत थे। वो भविष्य को सोचकर क्या है किसी भी प्रकार के जो बदलाव की इच्छा रखते थे। इसलिए कुछ व्यक्ति थे उनकी मांग थी कि जो सरकार है वो औद्योगिक यानी जो आधुनिक जो श्रम है उसको क्या मिलना चाहिए, आधुनिक श्रम या मजदूरी को क्या मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ जो व्यक्ति विशेष जो दार्शनिक थे या समाजशास्त्री थे उनका मानना था, जिसके अंदर प्रमुख थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। ये भी क्या है जो औद्योगिक समाज में पूंजीवादी समाज के क्या थे, विरुद्ध थे, यानी पूंजीवाद के ये विरुद्ध थे। और इसके साथ साथ ये महिलाओं के पक्षधर थे। और विशेष जो समाज था वो क्या है पूंजीवाद से मुक्ति चाहते थे, यानी किसी भी समाज के अंदर जो है पूंजीवाद है वो प्रमुख रूप से न होना चाहिए। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं समाजवाद के प्रति जो है समर्थन था वो किस किस का रहा था।
समाजवाद के प्रति समर्थन। अब देखिए, जब ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक हितों के लिए होती है तो बहुत से समूह हैं जो समाज का क्या है, समर्थन करते हैं। और ऐसी ही व्यवस्था हुई थी उस दौरान जो बेहतर जीवन जीने के लिए थी, बेहतर जीवन जीने के लिए क्या थी, आवश्यक थी। इसमें क्या था भी, जो अच्छा जीवन जीने की दशा के लिए संघर्ष करने के लिए जर्मनी और जो इंग्लैंड में मजदूरों ने, जर्मनी और इंग्लैंड, इसमें जो मजदूर होते थे इन्होंने क्या है, अपनी जो यूनियन बनानी, जो मजदूर लोग थे उन्होंने अपनी एसोसिएशन या जिसे हम यूनियन बोलते हैं, उन्होंने अपनी यूनियन बनाना जो है वो शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने मुश्किलों में फंसे जो सदस्य होते थे उसके लिए किसके निर्माण किया था, कोष का। कोष का निर्माण होता था। कोष क्या होता है, किसी भी व्यक्तियों का जो समूह होता है तो वो सामाजिक उत्थान के लिए जो अलग से जो है धन वो इकट्ठा करते हैं और उस धन को क्या है, समाज के कल्याण के हितों के लिए जो है प्रयोग करते हैं। तो इससे भी क्या है, काम के जो घंटे और मताधिकार प्रदान करने के लिए जो आवाज़ उठाई थी। कोष के साथ साथ उन्होंने जो दूसरा काम किया था उसमें था भी जो कार्य करने की, यानी जो उद्योगों के अंदर जो कार्य होता था उसमें कार्य करने का जो समय था वो उसमें बदलाव चाहते थे, वो उसको क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे। इसके साथ साथ जो समाज के जो प्रति समर्थक थे वो क्या चाहते थे, मताधिकार के पक्ष में थे। वो ये चाहते थे भी समाज के अंदर हर व्यक्ति को, यानी प्रत्येक व्यक्ति को है जो है मतदान करने का जो अधिकार होना चाहिए ताकि समाज के अंदर जो है परिवर्तन लाया जा सके। तो ये थे हमारे जो सामाजिक बदलाव के दौरान जो कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं के जो समूह थे, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। तो उनके प्रयासों से क्या है, समाज के अंदर जो बदलाव है वो किस प्रकार हुआ था। इसके बाद में हम जो रूस की क्रांति हुई थी, जो रेडिकल समूह द्वारा या जो पेट्रोग्राद के अंदर 1917 में जो क्रांति हुई थी, फरवरी क्रांति के नाम से उसको जानते हैं, उसके बारे में हम जो है चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।